as we hear those voices from the ground, viewers, West Bengal leader of opposition, Suvendu Adhikari, has shown his assent for the repolling in Bengal and added that BJP respects the election commission. Let's hear him. देखिए, जो हुआ मंगराट वेस्ट में वेलकम है। डायमंड हार्बर में हाउस भी 11 बूथ में होना चाहिए था, ओनली 4 बूथ में हो रहा है और पूरा फॉल्टा सेगमेंट में होना चाहिए, कम से कम 60 बूथ में तो होना ही चाहिए। कोई प्रोसीड्योर होता है, वो सीसीटीवी फुटेज और दूसरा ऑब्जर्वर का रिपोर्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हैंडबुक, थोड़ा कुछ सिस्टम है, वो सिस्टम लेकर वो कर रहा है। हम लोग तो इलेक्शन कमीशन का पूरा सम्मान करते हैं। रैनिक सुवेंदु अधिकारी का बयान आया है, इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हो रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि उनको यकीन है, दे ट्रस्ट द इलेक्शन कमीशन, बट टीएमसी एंड कांग्रेस आर सेइंग क्वाइट द ऑपोजिट. हाउ इज दिस इंटर पार्टी राइवलरी गोइंग ऑन एट दिस टाइम इन बंगाल? एकदम देखिए, ईवीएम टेम्परिंग को लेकर एकदम वॉर जो है चालू हो चुका है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, क्योंकि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर बाहर से लोग आकर ईवीएम टेम्परिंग करने का कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का ये जो कंप्लेन है, इसके बेसिस पर इलेक्शन कमीशन को सीसीटीवी फुटेज जो है वो देना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहिए और प्रूव करना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग रूम एकदम सील है, स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईवीएम जो है वो सिक्योर है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस डरे हुए हैं और इसी डर के वजह से इस तरीके का हरकत कर रहे हैं, मगर लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से चुनाव वो लोग किया है और जिस तरीके से सिक्योरिटी इंतजाम किया है, तो उसमें तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप एकदम बेकार है, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। यानी ईवीएम को लेकर, ये काउंटिंग को लेकर तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के बीच में जो बातों का सिलसिला वो अभी जारी हो चुका है। पॉलिटिकल जो टसल वो देखने को मिल रहा है, 2 दिन से लगातार ये तस्वीर ही बंगाल से सामने आ रहा है। हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया व्यूअर्स. इनफैक्ट बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम खड़गपुर सदर दिलीप घोष has also hailed the repolling in Diamond Harbour and he added that Mamata Banerjee has reached the point of frustration. Let's hear him as well. प्रकार से वोटिंग होती है, ये सबको मालूम है। प्रयास हुआ था, सफल नहीं हो पाए, लेकिन जहां जहां इस प्रकार प्रयास हुआ है, डिस्टर्ब तो हुआ है, कंप्लेन आया, इसलिए शायद वहां रिपोलिंग हो रही है और होना भी चाहिए। ये हताशा निराशा के चरम स्थिति पे पहुंच गए ममता बनर्जी। जो बोल देती थी 294 सीट में मैं लड़ रहा हूं और ठाठ से जीतती थी, आज गली गली प्रचार करना पड़ रहा है। चुनाव के दिन सुबह से निकल करके जाके फुटपाथ में खड़ा होना पड़ रहा है। उसके बाद भी अब स्ट्रांग रूम में जाके स्ट्रीट ड्रामा करना, केवल अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि कम से कम काउंटिंग तो हॉल में जाएं, नहीं तो निकलने वाले नहीं, ये स्थिति है। और एग्जिट पोल और लोगों का जो वोटिंग करने का ट्रेंड रहा ना, उससे साफ पता चल गया कि उनका जाने का समय आ गया है। नहीं जीत गए तो फिर वहां स्ट्रांग रूम में क्यों हल्ला कर रहे हैं आप? कोई दूसरा वीडियो जारी करके बोले लूट हो रहा है, इधर बोले सेंट्रल फोर्स कब्जा कर लिया बूथ को, र्यूमर फैला करके और जीतने का प्रयास कार्यकर्ता को। अभी इस बार उनके पास इशू क्या था? पहले था एसआईआर करने नहीं देंगे, फिर चुनाव कमीशन, फिर सेंट्रल फोर्स, अभी स्ट्रांग रूम ईवीएम, ये उनका इशू है, इसके खिलाफ वो लड़ रही है। तो जनता तो उनके खिलाफ लड़ रही ना, उसका नतीजा आएगा 4 का। And with that, we shift our focus to Manipur, where amid fresh protests there, the Union Ministry of Home Affairs and the state government have resumed talks with the Kuki-Zo insurgent groups who are in a suspension of operations pact with the government. The dialogue, which resumed after a gap of 2 months, is significant as it was also attended by Manipur government officials, the first such meeting after an elected government under Chief Minister Y. Khepchand Singh was restored in Manipur on February 4. Let's go across to Nibir Deka, my colleague reporting from there. Nibir, this is the first talks under the new elected government. What have you picked up about how these talks have gone on? Well, absolutely. These are very crucial talks and under the new Manipur government, which have been held with the Kuki-Zo insurgent groups. And a joint statement has been also given by the KNO and the UPF, who are one of the main
parties in this representing the Kuki-Zu insurgent groups, that the discussions had focused on operational and security related issues majorly, and both sides have agreed on the need to relocate certain Sioux group camps to reduce the friction with the local population and improve the security issue. So these are crucial developments in Manipur. We know that for the last 3 years there has been a conflict going on, and these dialogues are very, very crucial, which will significantly reduce the gap between the communication between the Sioux groups and the present Manipur government led by Khemchand Singh. And further, if you see that these dialogues have resumed after a gap of 2 months, which is also significant as it was attended by Manipur government officials. And this is also the first such meeting after an elected government under Chief Minister Khemchand Singh was restored in Manipur on February 9th of 2024. And these kind of talks will definitely bring a better dialogue when it comes to solving the present issues in Manipur, especially the violent conflict that we have witnessed since the last 3 years. Right, Neveer, do continue to track all those latest updates coming in. We will keep coming back to you for further updates. For now, viewers, we shift our focus